हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं बीएचयू से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को। दोस्तों, आपको बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय है। जितने भी यूनिवर्सिटी देश में है उसमें से तीसरा रैंक रखता है ये विश्वविद्यालय, यानी कि एनआईआरएफ की ओर से इस विश्वविद्यालय को तीसरा पोजीशन दिया गया है ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दोस्तों, अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं उस नोटिफिकेशन का जो निकल कर आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से पीएचडी एडमिशन के लिए। सबसे पहले मैं आपका एक क्वेरी दूर कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ये समझ में नहीं आता है कि बीएचयू का कौन सा वेबसाइट पे जा करके उसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और फॉर्म भरना है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुल मिलाकर 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट जो इस वक्त आप अपना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इनका नॉर्मल वेबसाइट है। यहां पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन बीएचयू का एक एडमिशन पोर्टल है, जहां पे जाने के लिए आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा bhuonline.in और इसी साइट पे आकर के आपको फॉर्म भरना है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। कहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, ये मैं आपको उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन को जो निकल कर आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए। आपको बता दें, ये रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022 है। ये कुल मिला के 50 पेज का है, जहां पे आपको बीएचयू के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही साथ सभी कोर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्कस किया जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं सीधे आपको वहां ले चलता हूं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन के बारे में। हम सीधे आ गए हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 12 के ऊपर। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पीएचडी एडमिशन के लिए, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एडमिशन के लिए और एमफिल प्रोग्राम के लिए। यानी कि एक ही नोटिफिकेशन है, इसमें 3 प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहला जो प्रोग्राम है वो है पीएचडी प्रोग्राम, दूसरा है पीएचडी एमफिल इंटीग्रेटेड कोर्स और तीसरा है एमफिल कोर्स। यानी कि ये तीनों के बारे में आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहां पे एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दिया गया है कि यहां पे 2 तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है। पहला तरीका होगा रेट एग्जाम के थ्रू, यानी कि आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे करके यहां पे एडमिशन पा सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू। रेट एग्जाम के थ्रू वैसे स्टूडेंट एडमिशन पा सकते हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, वहीं वैसे स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं वो रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप रेट एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप रेट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। अब जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहां पे आपको सब्जेक्ट्स का डिटेल देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे जहां पे लिखा हुआ है कि आखिरकार किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। जैसे आप नीचे आते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी। आपको बता दें कि यहां पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास पीजी में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 55% मार्क्स है पीजी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, वैसे भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो कि अभी पीजी कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, यानी कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहां पे एडमिशन पाने के लिए अनिवार्य क्या है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आप सिर्फ पीजी पास हैं तो आपको रेट का एग्जाम देना होगा। जैसे आप रेट का एग्जाम देंगे, आपको क्वालिफाई करना होगा
होगा उसे, और अगर आप रेट एग्जेम्प्टेड हैं तो आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो मिनिमम 50 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मार्क्स अगर आपका एकेडमिक से नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब ये एकेडमिक मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के नीचे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर यदि आप नेट पास नहीं है, यानी कि अगर आप रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका एकेडमिक मार्क्स चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अगर पीजी में 55% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको यही देखने को मिलेगा कि आपका सब्जेक्ट में आपके पास 55% मार्क्स होना अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहां पे आपको वो फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आपका एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं वो फॉर्मूला m इज इक्वल टू मार्क्स आपका क्या होगा, यहां पे लिख दिया गया है x1 इज इक्वल टू आपने कितना मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएट में ऑब्टेन किया है, x2 इज इक्वल टू आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी में कितना मार्क्स लाए हैं, x3 इज इक्वल टू आपने इंटरमीडिएट में कितना मार्क्स लाए हैं, x4 इज इक्वल टू आपने 10th में कितना मार्क्स लाए हैं। वहीं दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला x1 प्लस 0.6 से इंटू करना है x2 को, 0.25 से इंटू करना है x3 को, 0.15 को गुणा करना है x4 से, अपॉन 2 करेंगे तो जो भी स्कोर निकल करके आएगा यही होगा आपका एकेडमिक स्कोर। और ये अगर यदि कि आपका 50 से कम है आप रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेट का एग्जाम दे दीजिए, क्यों ना आप नेट पास है, जेआरएफ पास है, फिर भी आप रेट का एग्जाम दे दीजिए और रेट का एग्जाम दे करके भी आप एडमिशन पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से आप एक बार इस फॉर्मूला को देख लीजिए और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स को यहां पे बैठाइए और इसको गुणा जोड़ भागा जो भी है वो कीजिए, जो भी मार्क्स निकल के आएगा यही होगा आपका एकेडमिक स्कोर। ये एकेडमिक स्कोर में ये जो x1 है, x2 है, x3 है या फिर x4 है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, इन सभी का क्या मतलब है यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन का नीचे आते हैं, यहां पे आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले इन सभी चीजों को एक बार जरूर पढ़ लें। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। सबसे पहले आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे आपको सबसे पहले फैकल्टी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, जहां पे आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट का नाम है अरेबिक, जिसका सब्जेक्ट कोड है 831। यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम इनटेक यानी कि नंबर ऑफ सीट कितना है। यहां पे जो आप रेट देख रहे हैं इसका मतलब होगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू 2 सीट फिल किए जाएंगे। वहीं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड यानी कि नेट जेआरएफ वालों से 3 सीट यहां पे फिल किया जाएगा। उसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का यहां से वैकेंसी देख सकते हैं। जहां पे आप 0 वैकेंसी देख रहे हैं इसका मतलब रेट के थ्रू यहां पे एक भी सीट नहीं फिल किया जाएगा, बल्कि रेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू यहां पे 21 सीट फिल किया जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां पे आपको रेट पे सीट होंगे बट रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से सीट नहीं होंगे। ऐसे स्थिति में अगर आप चाहें तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ पास हैं फिर भी, और आप एडमिशन पा सकते हैं। अपने सब्जेक्ट का यहां से आप नाम देख सकते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट से यहां पे सीट ठीक ठाक निकलकर सामने आया है। नीचे आप आते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलता है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, जहां पे आप देख लीजिए अपना सब्जेक्ट का नाम और देख लीजिए कितना सीट रेट से है और कितना सीट रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से है। उसी तरीके से यहां पे देखने को मिलेगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यहां पे देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ, यहां पे देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहां पे देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सभी के सभी सब्जेक्ट का आप यहां से सीट देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जहां पे 10 सीट रेट से है और रेट एग्जेम्प्टेड से 10 सीट है। उसी तरीके से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी यहां पे वैकेंसी इस बार निकलकर सामने आया है।
देख लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कितना सीट है। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ संस्कृत का वैकेंसी, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट से कितने वैकेंसी निकलकर सामने आए हैं आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे नीचे देखेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट से ठीक ठाक वैकेंसी निकलकर सामने आया है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के सामने आप सब्जेक्ट कोड देख लीजिए। उसके बाद यहां पे रेट से कितना सीट है, यानी कि पीजी पास के लिए कितना सीट है और कितना सीट है नेट जेआरएफ क्वालिफाई के लिए, वो आप यहां से देख सकते हैं। नीचे जैसे आप आएंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, यहां से कितने वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहां देख पाएंगे इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी, यानी कि कुल मिला जुला के यहां पे एक बार एडमिशन पा जाने पे आपको एमफिल के साथ साथ पीएचडी करा दिया जाएगा। बीएचयू में सिर्फ एक सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो सब्जेक्ट बेसिकली ऑफर करता है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यहां से कुल मिला जुला के 10 वैकेंसी निकलकर सामने आया है इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी के लिए। अगर यदि बात करें हम लोग एमफिल से कितना वैकेंसी है, तो एमफिल सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर होता है, जहां पे कुल मिला जुला के 20 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको यहां पे देखने को मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो ये है कि क्या होने वाला है प्रोसीजर एडमिशन का, जहां पे आप देख पाएंगे कि जो रेट एग्जाम होगा उसका 2 कंपोनेंट होगा, यानी कि 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज में टेस्ट ए होगा। टेस्ट ए में आपका एग्जाम होगा, जहां पे आपसे मास्टर लेवल का सवाल पूछे जाएंगे। सभी के सभी सवाल एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें से 40% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, वहीं 60% क्वेश्चन मास्टर लेवल का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 रिसर्च से और 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा दिया जाएगा। कुल मिला के 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। अगर यदि आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावे आपको बता दें ये जो टेस्ट होने वाला है 300 मार्क्स का, इसमें से आपको 35% मार्क्स लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मिनिमम 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। जैसे ही आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे ये साफ किया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू इस बार 30 मार्क्स का होने वाला है, जहां पे आपको मिनिमम 9 मार्क्स और मैक्सिमम 24 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर यदि कि मिनिमम और मैक्सिमम से अधिक या फिर कम दिया जाता है तो वैसी स्थिति में इंटरव्यू कमेटी को जस्टिफिकेशन देना होगा। आपको बता दें बीएचयू में इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इससे पहले बहुत ज्यादा अधिक वेटेज था इंटरव्यू का, जहां पे वहां के इंटरव्यू कमेटी अपने पसंद के कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बहुत अधिक मार्क्स दे देते थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसको बहुत कम मार्क्स दिया जाता था। उस हंगामा के बाद यहां पे 30 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिया गया है और मिनिमम 9 और मैक्सिमम 24 कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह हुआ है कि कुछ हद तक साफ सुथरा यहां पे एडमिशन पाते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पे यह भी क्लियर कर दिया गया है कि जो इंटरव्यू होने वाला है वहां पे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पूछे जाएंगे आपका रिसर्च एरिया से। आप जो भी टॉपिक बताएंगे कि इस टॉपिक पे मैं रिसर्च करना चाहता हूं, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा है वो ये है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है रेट वालों को मिनिमम 215 नंबर लाना होगा इंटरव्यू प्लस एग्जाम को लेकर के। वहीं रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को 65 मार्क्स मिनिमम लाना होगा, तभी जाकर के उसका यहां पे एडमिशन होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टोटल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर यदि आप सिर्फ पीजी पास हैं तो, यानी कि अगर यदि आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो इसमें से आप जितना मार्क्स लाएंगे, और इंटरव्यू जो 30 मार्क्स का होगा इसमें से आप जितना मार्क्स लाएंगे, ये दोनों जोड़ करके मिनिमम 215 मार्क्स होने चाहिए। अगर यदि 215 मार्क्स से नीचे होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। वहीं पे दोस्तों एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आप सभी को पता है कि मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से। साथ ही साथ 30 मार्क्स का इंटरव्यू में से आपको मिनिमम 15 लाना होगा, अभी जाकर के आपका कहीं मेरिट सूची में नाम आने की संभावना है। अब ये जरूरी नहीं है कि 65 मार्क्स ले आने पे आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ये 65 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आपको कंसीडर किया जाएगा
जाएगा मेरिट बनाते समय। वहीं अगर जबकि आप रेट से आते हैं तो रेट के थ्रू 215 मार्क्स मिनिमम आपके चाहिए होंगे उस मेरिट को बनाते समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फी, जहां पे आप देख पाएंगे एससी, एसटी और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को 400 रुपया पे करना फॉर्म भरते समय। वहीं अदर यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के स्टूडेंट को 800 रुपया पे करना होगा इस फॉर्म को भरते समय। दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट का कहां होने वाला है सेंटर, जहां पे आप देख सकते हैं लगभग सभी राज्यों में सेंटर दिया गया है। जो भी आपका स्टेट हो आप देख लीजिए वो स्टेट का नाम और वहां के अलग अलग शहरों का नाम आप आसानी से देख सकते हैं। जो भी आपका नजदीकी शहर होगा वहां पे जाकर के आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। पेपर और कलम से ये एग्जाम नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। दोस्तों यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट डेट्स, जहां पे ये साफ किया गया है कि 10/5/2022 से 31/5/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 1 सप्ताह पहले इशू कर दिया जाएगा। वहीं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा 25/6/2022 को। वहीं दोस्तों जो इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आएंगे यहां पे कुछ और डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको अब स्किप करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा bhuonline.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को टाइप कर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। आपको सीधे स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022। यहां पे ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैन 2022, इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उस नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये कुल मिला जुला के 50 पेज का है, इसको आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें। अब बात करते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई रेट 2022, इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहां पे ऊपर में आप देख पाएंगे एप्लीकेशन फॉर रेट 2022। अगर आप ओनली पीजी पास स्टूडेंट हैं या फिर आप रेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को भरिए। अगर यदि कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप रेट एग्जेम्प्टेड वाला कॉलम पे क्लिक करके फॉर्म भरिए। अगर आप इंटीग्रेटेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों ये था अपडेट जो कि निकल कर आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उम्मीद करता हूं मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझा पाया। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को भरेंगे और एक बेहतर विश्वविद्यालय से पीएचडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।